आदाब दोस्तों, मैं अलीम अंसारी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा सीए एनआरसी एनपीआर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगने से पहले जो है पूरे देश में जो है एंटी सीए एनआरसी एनपीआर का माहौल चल रहा था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो संसद में कानून पास हुआ था एनआरसी एनपीआर और सीए का, उसके खिलाफ पूरे देश भर में जो है आंदोलन चल रहा था। और वह आंदोलन पूरे देश भर में जो है ज़ोर शोर से चल रहा था। लोग ज़बरदस्त तरीके से जो है इस कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली और जो है लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने की वजह से जो भी प्रदर्शन चल रहे थे उनको जो है हटा दिया गया। और जो प्रदर्शनकारी थे वो खुद ही हट गए। जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली तो जो प्रदर्शनकारी थे वो खुद भी हट गए। इस वजह से जो है आंदोलन जो है सब समाप्त हो गया। जैसे शाहीन बाग हो गया और अलीगढ़ हो गए, इन जगह जो आंदोलन चल रहे थे उनके लीगल एडवाइजर थे महमूद पराचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आप लोग भी उन्हें जानते होंगे। तो इनका जो है अभी न्यूज़ 18 पर जो है एक इंटरव्यू आया है। न्यूज़ 18 ने जो है आर्टिकल छापा है, तो वो आर्टिकल में पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा और उसके बाद जो है हम इस पर बातचीत करेंगे। महमूद पराचे ने कहा, भारत सरकार ने अनलॉक स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। हर प्रकार की गतिविधियों को सरकार अनुमति दे रही है। ऐसे में 15 अगस्त से फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। अलीगढ़ कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुई एंटी सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट वकील महमूद पराचा शनिवार को अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की धार फिर से तेज करने को लेकर तैयारी चल रही है। महमूद पराचा ने कहा कि भारत सरकार की अनलॉक स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। हर प्रकार की गतिविधियों को सरकार अनुमति दे रही है। ऐसे में 15 अगस्त से फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। महमूद पराचा ने सीए और एनआरसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ से निमंत्रण और डिमांड आ रही है कि वो यहाँ आए, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था उसे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया था। अब कोरोना वायरस की अनलॉक प्रक्रिया बहुत एडवांस स्टेज पर पहुँच चुकी है। पूरे देश में अनलॉक गाइडलाइन जारी हो रही है। इसके तहत हर प्रकार की गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार खुद बढ़ावा दे रही है, लिहाजा आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये महमूद पराचे जी का इंटरव्यू था जो उन्होंने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और न्यूज़ 18 ने जो आर्टिकल अपने वेबसाइट पर छापा है, तो वही आर्टिकल जो है मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा था। और आर्टिकल का लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते तो वहाँ से जाकर ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पर मेरी क्या राय है और मैं क्या सोचता हूँ, यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, जो आंदोलनकारी हैं एंटी सीए एनआरपी और एनआरसी के खिलाफ, उन्होंने जो है पूरे देश में जो ये आंदोलन खड़ा किया और बहुत सही आंदोलन जो है कानून बचाने का और संविधान बचाने का आंदोलन है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो है कोरोना की महामारी चल रही है और जो है दिन ब दिन जो है कोरोना के मामले और तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब तक जो है कोरोना जैसी महामारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोगों को जो है अभी ये आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जनता पर ये बात लागू नहीं होती है कि जनता ही समझदारी दिखाए। जो ये आंदोलन है वो बिल्कुल सही है कि ये जो है काला कानून है और संविधान के खिलाफ है, और जो है संविधान के खिलाफ ये कानून बनाया गया है। तो ये कानून की हमारे देश में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस कानून को जो है लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बजाय फ़ायदे के नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, हम पहले से ही कितनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, किस तरीके से जो है उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बिहार और असम में बाढ़ आया, उस बाढ़ की वजह से कितने सारे लोग बेघर हो गए, कितने सारे लोगों के घर जो है बर्बाद हो गए, उनके साथ जो सामान थे सब बह गए और घर भी ढह गए। तो कितने लोग उसके जो है जद में आए, कितने लोगों के परिवारों पर जो है उसका असर पड़ा है। इस प्रॉब्लम से किस तरीके से हम निपट सकते हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनको किस तरीके से जो है दोबारा रोजगार दिया जा सकता है और उनकी किस तरीके से मदद की जाती है,
हमारे देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है। हमारी सरकार को इस सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जी, कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जो प्राइवेट नौकरियां करते थे वो जो है मनरेगा में काम करने में मजबूर है। जो लोग 15-20 हज़ार सैलरी पाते थे वो बमुश्किल अपने घर को चलाते थे, वही लोग जो है दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपना घर चलाने पर मजबूर है। तो हमारे देश में दोस्तों इतनी सारी मुसीबत है और उनका हम सामना कर रहे हैं, तो हमको इस पर जो है जोर देना चाहिए कि हम इन प्रॉब्लम से किस तरीके से लड़ सकते हैं, इनको जो है किस तरीके से इनका सामना करके इन प्रॉब्लमों को जो है दूर कर सकते हैं। हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इस पे जो है ये कानून लगाए और जो है फिर से आंदोलन हो और जो है हमारे देश की इकोनॉमिक जो है उससे भी बदतर बन जाए। तो इन सारी चीज़ों पे हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी और अपनी ऑडियंस की तरफ से अपनी सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जो देश में मुद्दे हैं, जो वाकई में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम पे जो है हमको ध्यान देना चाहिए कि हम काला कानून देश में लगाए और लोग उसकी वजह से और तकलीफ में आए और हमारे देश में और प्रॉब्लम हो। इससे अच्छा होगा कि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम से जो है लड़ने में सक्षम बने। तो दोस्तों इसी बात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। आप लोगों की इस पर क्या राय है, तो आप लोग जो है अपनी प्रक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।